नमस्कार दोस्तों, आपने समास का टेस्ट दिया है। इसके बाद में आप जानें कि आपके कौन कौन से प्रश्न सही हुए और कौन कौन से गलत हुए। अगर आपने टेस्ट नहीं भी दिया है तो ये वीडियो जरूर देखें ताकि आपके 20% क्लियर हो सके। इन 20 प्रश्नों में लगभग 100% आराम से आप समझ जाओगे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण होता है। ध्यान रखें, समास का अर्थ एग्जाम में पूछा हुआ है। समास का अर्थ होगा संक्षेप या संक्षिप्तीकरण होगा। संक्षिप्तीकरण मिल भी सकता है, वो भी आपको सही करना है, और संक्षेप मिले तो भी आपको सही करना है। कम समय में पूरा सॉल्यूशन जानेंगे। टारगेट ये है कि कम समय में आपको सब कुछ बता दूं। समास के कितने भेद होते हैं? देखो, समास के मुख्य तो भेद 6 होते हैं, लेकिन पदों की प्रधानता के आधार पर कितने भेद होंगे? 4। तो आपके सामने प्रश्न मिलेगा कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको 6 ही करने, ध्यान रखें। लेकिन आपको ऐसे पूछ ले कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो वहां पर पदों की प्रधानता के आधार पर समास के केवल और केवल 4 भेद हो गए। 6 नहीं करना है, भूल कर भी ध्यान रखें। जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो, अव्यय नाम आ गया, मतलब कौन सा समास होगा? किस समास में अंतिम पद मतलब दूसरा पद प्रधान किस में होता है? देखो, अविभाज्य समास में तो पहला पद प्रधान और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान। तत्पुरुष समास के उपभेदों के बारे में सत्य कथन। पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, या प्रथम व तृतीय पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है अविभाज्य समास में, दूसरा पद प्रधान होगा तत्पुरुष समास में, और दोनों पद प्रधान होते हैं वो किस में होते हैं? दोनों पद प्रधान किस में होंगे? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ध्यान रखें। तो इसका अर्थ हो जाएगा दूसरा पद प्रधान होता है। चाहे तत्पुरुष थे चाहे तत्पुरुष के आपके उपभेद थे, दोनों में दूसरा पद प्रधान है। असुमित का चयन कीजिए। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, बिल्कुल सही है। शरणागत, शरण को गया हुआ। देखो, यहाँ पर शरण को गया हुआ नहीं है, शरण प्लस अगत। यहाँ पर अगत है, अगत का मतलब होता है आना, मतलब शरण को आया हुआ, शरण को अगत, ये बिल्कुल ही गलत है। नियंत्रण का होता है ठीक तरह नियंत्रण, बिल्कुल सही है। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, बिल्कुल सही है। ये शरणागत को शरण को गया हुआ नहीं होगा, शरण को आया हुआ या आगत होगा। ग्रहगत, ग्रह को आगत, बिल्कुल सही है। ग्रह को यहाँ पर आगत है, यहाँ पर भी आगत करें। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। बेबित, बेबित बे के द्वारा बित नहीं होता है, बेबित का होता है बे से बित। तो यहाँ पर बे से बित करें, बे के द्वारा बित नहीं होगा, ध्यान रखें। मन मानी, मन से माना हुआ होता है, मन से मानी हुई होता है, लेकिन मन में अगर आपके सामने मन में आए तो वो भी आपको गलत करना है। मन से माने हुए बिल्कुल सही होगा। अस्मित का चयन करना है। यथाशक्ति अविभाज्य समास, बिल्कुल सही है। शिवार्पण, शिव को अर्पण। देखो, संबंध तत्पुरुष लिखा जो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि शिव को अर्पण मतलब क्रम तत्पुरुष समास होगा, यहाँ पर ध्यान। दोपहर, दो पैरों का समूह, द्विगु समास, बिल्कुल सही है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, बिल्कुल सही है। क्रमधारी समास, क्रम तत्पुरुष समास है, क्रमधारी समास नहीं ध्यान। नास्तिक में कौन सा समास है? नास्तिक में दिग्गु बहुब्री द्वंद्व हो नहीं सकता, यहाँ पर तत्पुरुष लिखा हुआ, ये बिल्कुल सही है। नास्तिक का मतलब, देखो यहाँ पर अविभाज्य समास का विकल्प नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको नास्तिक को नेगेटिव में लेकर नए तत्पुरुष समास करना पड़ेगा, तो इसमें आपको तत्पुरुष समास मानना पड़ेगा। असमित का चयन करना है। अनिच्छा, अनिच्छा मतलब नई इच्छा। अ और अन उपसर्ग का प्रयोग नए तत्पुरुष समास में होता है, ध्यान रखें। अ और अन उपसर्ग का प्रयोग, अ और अन उपसर्ग का प्रयोग नए तत्पुरुष समास में होता है, ध्यान रखें। अनिच्छा तत्पुरुष समास। चंद्रशेखर क्रमधारी समास। चंद्रशेखर होता है, चंद्रशेखर होता है शिव का पर्यायवाची। किसका होता है? शिव का पर्यायवाची। और जहां पर पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है वहां पर आपको सीधा सीधा बहुब्रीहि समास करना है, क्रमधारी नहीं करना, ध्यान रखें। अनिच्छा में बिल्कुल सही है। चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास होगा, न कि क्रमधारी है। पाप पुण्य में द्वंद्व समास, बिल्कुल सही है। नीलकमल में क्रमधारी समास, बिल्कुल सही है। असुमित का चयन करना है। फिर से 12 नंबर प्रश्न में नवरत्न मतलब द्विगु समास। नवरत्नों का समय यहाँ पर देखो संख्यावाची विशेषण आ रहा है, तो द्विगु समास होगा। सप्ताह में 7 अहनों का समय, द्विगु समास, बिल्कुल सही है। त्रिलोचन, त्रिलोचन में द्विगु समास भी कर सकते हो, बहुब्रीहि समास भी कर सकते हो, लेकिन आप खुद सोचें, इन दो में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। 24 में द्वंद्व समास है, बिल्कुल सही। इन 3 में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, मतलब बचा हुआ जो विकल्प है उसमें आपको बहुब्रीहि समास मानना है, न कि द्विगु समास। ध्यान रखें, आपके सामने जो प्रश्न आता है कि सर त्रिलोचन में कहां पर तो दिग्गु मान्य, कहां पर बहुब्रीहि मान्य, ये प्रश्न वही है। त्रिलोचन में देखो, अब बाकी जो 3 ऑप्शन है आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन त्रिलोचन में दिग्गु जगह आप बहुब्रीहि जरूर कर सकते हो, इसलिए पहले प्राथमिकता बहुब्रीहि को दे, बिल्कुल विकल्प सही हो जाएगा। किस विकल्प में अविभाज्य समास है? कर्षण को, कर्षणापण, कर्षण को अर्पण, आमरण मतलब मरण तक, इसमें
बहुब्रीहि समास होता है, सॉरी अविभाज्य समास होता है, ध्यान रखें। नीलगाय, नीलिय जो गाय, क्रमधारी समास होता है। चतुरानन, चार आनन, जिसके वर्मा मतलब बहुब्रीहि समास पे हो सकता है और द्विगु भी कर सकते हो। किस प्रकार कर सकते हो ये आपको आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा है। असुमित का चयन करना है, मान है जो पुरुष क्रमधारी, बिल्कुल सही है। शाखा मृग, शाखा मृग देखो आपको बता दूं, आपने पढ़ा है पर्यायवाची के टेस्ट में शब्द आपको दिया हुआ था, ये होता है वानर या बंदर का पर्यायवाची, इसलिए यहाँ पर अविभाज्य समास नहीं होता है, यहाँ पर समास होगा बहुब्रीहि समास होगा, ध्यान रखें। जन्मान, जन्म से अंधा, यहाँ पर देखो जन्म से अंधा आएगा, वो अपादान तत्पुरुष समास होगा, ध्यान रखें। जन्म से अंधा होता है तो अपादान तत्पुरुष समास होगा। प्रतिपल, हर पल अविभाज्य समास, बिल्कुल सही है। किस पद में संधि और समास दोनों है? इस प्रकार के प्रश्न आजकल काफी पूछे जा रहे हैं। किस पद में संधि और समास दोनों है? देखो नीलाकाश, नीला है जो आकाश, क्रमधारी तो समास हो जाएगा और दीर्घ संधि हो जाएगी, क्योंकि नीला प्लस आकाश, आ और आ मिलकर आ का निर्माण कर लेगा। पंचानन, पंच प्लस आनन, पंच प्लस आनन होगा, पंचानन दीर्घ तो संधि होगी और पंचानन होगा बहुब्रीहि समास, ध्यान रखिए। शरणागत, शरण को आगत, क्रम तत्पुरुष तो समास होगा, क्रम तत्पुरुष तो समास होगा और शरण प्लस आगत दीर्घ संधि होगी, ध्यान। सभी में मतलब देखो इसमें भी दोनों है, संधि भी है समास भी है, इसमें भी संधि समास है, इसमें भी संधि समास है, मतलब जितने शब्द लिखे हुए सभी में सभी क्या है, संधि और समास दोनों है। असमित का चयन करना है कि अन्याय, अन्याय मतलब न न्याय, और जहां पर अ और अन उपसर्ग का प्रयोग हो वहां पर नए तत्पुरुष समास होता है, याद रखें, बिल्कुल सही है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कल तत्पुरुष समास, बिल्कुल सही है। यावत जीवन, जब तक है जीवन, क्रमधारी समास नहीं होता है, पूछा हुआ शब्द है, अव्ययभाज्य समास होगा, ध्यान रखें, क्रमधारी नहीं होगा किसी भी हालत में। आजानु बाहु, जानू से लेकर बाहुओं तक अव्ययभाज्य समास, बिल्कुल सही है। किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है? नरादम, अदम है जो नर, देखो यहाँ पर अदम है जो नर दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। सेवार्थ, सेवार्थ का समास विग्रह सेवा के द्वारा नहीं होता है, सेवा के लिए होता है, ध्यान रखें, सेवा के लिए। और आप इस के लिए को देखकर, इसमें के लिए को देखकर संप्रदान तत्पुरुष समास न करें। जो आपके सामने सेवार्थ शब्द लिखा हुआ है इसमें अव्ययभाज्य समास होता है, ध्यान रखें। सेवार्थ जो शब्द लिखा हुआ है इसमें अव्ययभाज्य समास होता है, न कि संप्रदान तत्पुरुष होगा, ध्यान रखें। यथा गति, गति के अनुसार, गति के लिए नहीं होता है, गति के अनुसार होता है। संसार सागर, संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर नहीं होता है, सागर रूपी संसार होगा, अर्थात जो विकल्प ए दिया हुआ है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 18 है कि असुमिलित का चयन करना है। अंशुमाली, अंशुमाली कहते हैं सूर्य को, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, बिल्कुल सही है। महर्षि, मान है जो ऋषि, क्रमधारी समास, बिल्कुल सही है। अवसर अनुसार, अवसर के अनुसार, अवसर बीच में देखो समास विग्रह करोगे तो अवसर के अनुसार आएगा। इस के को देखकर आपको संबंध तत्पुरुष नहीं करना है, इसमें समास होगा अव्ययभाव समास, ध्यान रखिए। अनदेखा, न देखा हुआ, नए तत्पुरुष समास होगा। अ और अन उपसर्ग, है और अन उपसर्ग का प्रयोग आप नए तत्पुरुष में भी कर सकते हो, ये भी ध्यान रखें, नए तत्पुरुष में कर सकते हो। जैसे ही आपको उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। किस क्रम में समास विग्रह सही नहीं हुआ है? नीलगाय, नीली है जो गाय, बिल्कुल सही है। प्राण, प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को, यह भी बिल्कुल सही है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, यह भी बिल्कुल सही है। वन मानुष, वन का मानुष नहीं होगा, वन में रहने वाला मानुष होगा, ध्यान रखें। डिपेंड करता है, अब आपके मन में आया होगा कि सर जी पुरुष है जो उत्तम भी तो कर सकते हैं, पुरुषों में उत्तम भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है ऑप्शन पर। ऑप्शन देखो यहाँ पर वन का मानुष है, मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो आप पहले इन तीन में चेंज नहीं करें, जो बिल्कुल ही गलत है उसको पहचाने आप। वन का मानुष नहीं होता है, वन में रहने वाला मानुष होगा, ध्यान रखें। लास्ट पर्सन है मुनि श्रेष्ठ, और आपको असुमित समास विग्रह का पहचान करना है। मुनि श्रेष्ठ मतलब मुनियों में श्रेष्ठ, बिल्कुल सही है, मुनियों में श्रेष्ठ। पशु बलि, बल्ली पशु और पशु दो शब्द होते हैं, एक तो बल्ली पशु और एक होता है पशु बलि। तो यहाँ पर देखो बल्ली के लिए पशु है जो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि देखो पहले क्या है, पशु लिखा हुआ है, तो आप समास विग्रह में करोगे पशु की बल्ली, क्या करोगे, पशु की बल्ली। और अगर आपके सामने शब्द आ जाए बल्ली पशु, क्या आ जाए, बल्ली पशु शब्द आ जाए आपके सामने, तो आप करोगे बल्ली के लिए पशु। बल्ली के लिए पशु करते हो तो संप्रदान तत्पुरुष समास है, और पशु की बलि करते हो तो संबंध तत्पुरुष समास होगा, ध्यान रखें। नरेश, नरोकाइस, बिल्कुल सही है। घृत मिश्रित, घृत से मिश्रित, बिल्कुल सही है, लेकिन पशु बलि शब्द का ध्यान रखें, काफी बार पूछा हुआ शब्द है। आशा करता हूं कि आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपके किसी भी प्रकार से अगर कोई मन में इच्छा रह रही है, मन में कोई शंका रह रही है जानने की, प्रश्न जानने की, कमेंट जरूर करें, आप कमेंट का उत्तर जरूर मिलेगा। आगे जो अब आपका टेस्ट होने वाला है वह होगा जो प्रति चैप्टर आपका बचा हुआ है, उस चैप्टर का आगे टेस्ट होगा। आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और बाद में टेस्ट दें। धन्यवाद।